तो हेलो बच्चों लोग, मैं आपका साइंस फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज मैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि आपके क्लास 10 का होने वाला है। बहुत सारे बच्चों लोग को प्रॉब्लम तो सर कुछ समझ में नहीं आता, सर एसिड बेस सॉल्ट क्या है, सर कुछ समझ में नहीं आता। बस फोकस रखो, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। एकदम शॉर्ट इंटरवल में आपको पढ़ाऊंगा, मैं बहुत कम मिनट्स में। बस फोकस रखना, रैपिड रिवीजन होने वाला है और आपके हर टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर ना भी हो तो बस सिंसियरली फोकस करना कि सर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में क्या बता रहा हूँ, बस उसके ऊपर पूरा फोकस रखना। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड। अब देखिए, आप लोग नाम प्रोनाउंस करके क्या होता है कि आप जैसे सुनते हो एसिड के बारे में क्या होता है बच्चों लोग कि सर ये बर्निंग सेंसेशन है, ये किसी चीज़ पे डाल दो जल जाएगा, तो वो चीज़ सही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बच्चों लोग एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, मतलब कि ये क्या बच्चों लोग, ये जब भी एसिड रहेगा, एसिड क्या होगा बच्चों लोग, आपका सॉर टेस्ट देगा। जैसे कि मान लीजिए आप लेमन, ठीक है, खट्टा, सिट्रिक, जो भी एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, सब में क्या होगा चलो आपको इस तरह को देखने को मिलेगा जो कि सॉर होता है ना। अब देखिए, दे ब्लू लिटमस टू रेड, अगर मान लीजिए पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको जब उसमें आप जब इसको आप डालोगे, लेमन को आप जब डालोगे क्या हो जाएगा चलो, वो रेड आपको शो करेगा। अब देखिए, एक मिथ है, मतलब वो कहते हैं ना शादी में कि हल्दी में, मतलब हल्दी का कलर लाल हो गया तो अब शगुन होता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली कि वो क्या है कि जो हल्दी है वो आपका क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब देखिए, जैसे उसमें पड़ता है क्या, एसिड पड़ेगा क्या हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे एसिड पड़ गया या फिर कोई कुछ पड़ता है, डस्ट सब्सटेंस होता है, क्या धीरे धीरे आपको क्या देखने मिलता है, रेड होने मिलता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, दे गिव पॉजिटिव हाइड्रोजन H प्लस आयंस इन द वाटर सोल्यूशन। जब ये आप पानी में घोलोगे इसको, जैसे कि मान लीजिए HCl, तो H हाइड्रोजन अलग और Cl माइनस अलग आपको देखने को मिलेगा, और ये H प्लस आयन को लिबरेट करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको एसिड, ठीक है। अब देखिए, मैंने तीन तरह एसिड को क्लासिफाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड। अब देखिए, पहले चीज क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब समझ लीजिए अगर मेरा हैंड पे यहाँ गिरेगा तो हैंड से ये पार हो जाएगा। दूसरा क्या चलो वीक एसिड, जो नॉर्मली आपको यूज़ करते हो, जैसे कि मान लीजिए एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है चलो, टमाटो में, है ना। ये लैक्टिक एसिड आप जान रहे हो, मिल्क मिल जाएगा आपको, है ना, मिल्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड एसिड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दो कंडीशन से मिलकर बनता है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए मोर अमाउंट ऑफ एसिड, अगर एसिड ज़्यादा हो और कम अमाउंट में क्या पानी है, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरा क्या, डाइल्यूट एसिड, जहाँ पर क्या है कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। अब देखिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया आप सुने होंगे, जो आपके सुनार लोग होते हैं, जो लोहे के मतलब सोने के काम करते हैं ना, बाहर में बैठे होते हैं, जो साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो इसी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्वा रेजिया। इसमें 3+1 का रेशियो रहता है, 3 NaHCl एन, फिर शायद होता है प्लस HNO3, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लिटमस रेड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन ऑरेंज, नॉर्मल चीज़ आप पकड़ जाइए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में चलो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में कि सर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है एसिड। अब देखिए, जब भी रिएक्शंस होगा एसिड के बेस के साथ में, तो क्या देगा चलो, एसिड प्लस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमेशा माइंड में ये ट्यूनिंग रखिएगा कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा क्या देगा चलो, आपको सॉल्ट देगा ही देगा, ठीक है, सॉल्ट आपको देगा ही देगा, ठीक है। अब देखिए, जब सॉल्ट वाटर दे रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए KOH एसिड आपका, HCl क्या है, बेस, यहाँ पर ये हो गया आपका बेस और ये हो गया एसिड, क्या दिया आपका वाटर दिया, और क्या दिया चलो आपका सॉल्ट दिया। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा क्या है क्या नहीं आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या चलो, एसिड विद मेटल, अगर मान लीजिए एसिड है और उसको क्या कर रहा है, आप मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या देगा चलो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एसिड कौन है चलो, HCl, और यहाँ पर क्या मेटल आपका Mg। तो ये चीज़ क्या है कि जब क्रॉस कराया तो क्या चलो MgCl2 मिला, और क्या मिला आपको, हाइड्रोजन गैस मिला, एज अ इवॉल्वेशन आपको देखने को मिलता है। तीसरा जो एग्जांपल आपको देखने में चलो, मेटेलिक ऑक्साइड्स का विद एसिड। अब देखिए, जो मेटेलिक ऑक्साइड है CuO, ठीक है, और एसिड HCl, तो जब भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट दे रहा है आपको CuCl2 और H2, तो इस तरह से एग्जांपल्स आपको याद रखना पड़ेगा कि सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कब किस में देता है चलो, ठीक है। अब देखिए चौथा, देखिए कि रिएक्शन जब भी हो रहा है किसी भी एसिड और मेटल के साथ, अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, तो सर क्या देगा, जैसे कि मान लीजिए अगर एसिड है, फर्स्ट थिंग एसिड,
दूसरा क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मान लीजिए दोनों में से कुछ भी होने को मिल रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल दिया, एक मेटल कार्बोनेट जो कि MCO3, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, और दूसरा क्या चला आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको देखने को मिल रहा है। दोनों रिएक्शन करा हुआ है, दोनों का जो आपको मिल रहा है सामने। पांचवा क्या है बच्चों लोग, एसिड। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। जैसे कि मान लीजिए एसिड है, अब देखिए मान लीजिए H3O प्लस आयन, तो ये H प्लस में टूटेगा, H2O लिबरेट करेगा और ये काम होते रहता है। और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, H3O प्लस को, H3O प्लस को, तो इसको आप याद रखिएगा माइंड में। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब देखिए जो एसिड का स्केल होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, हमेशा लेस देन 7 होता है। सर ये पीएच वैल्यू क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है पीएच, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं बेस के बारे में। अब देखिए बेस हमेशा क्या होता है, कड़वा लगता है, आपको सोप पे टच होगा, जैसे सोप देखो वो बेस आता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये रेड है, ठीक है, ये क्या करेगा, चलो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। क्या करेगा, रेड लिटमस को एक्सप्रेशन देगा, ब्लू में ट्रांसफर कर देगा। क्या देगा, वहाँ H प्लस देखने को मिल रहा था, यहाँ पे OH माने देखने को मिल रहा है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड में NH4OH आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए फेमस लाइन है, ऑल अल्कलीज, ठीक है, दिस आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर आपको मिलता है। टंग ट्विस्टर क्या है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। तो ये छोटा सा फेमस आपको देखने को मिलता है, चलो ठीक है। अब देखो वही चीज है, अब आइए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बेस प्लस मेटल है तो क्या देगा बच्चों लोग, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, एग्जांपल मैंने लिख दिया है। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करे हाइड्रोक्साइड तो MgO प्लस H2O MgO2 प्लस 3OH आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए नॉन मेटेलिक से रिएक्ट कराए तो क्या देखने को मिलेगा, चलो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर देखने को आपको मिलता है, तो आपको याद रखना है। अगर बात की जाए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए ये भी क्या कर सकता है, ये भी करा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि एक्सोथर्मिक देखने को मिलता है, जहाँ पर हीट रिलीज आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये बेसिस के बारे में। अब देखिए इसका बेस जो है आपका हमेशा क्या होगा, 7 से अप रहेगा, हमेशा 7 से अप देखने को आपको मिलता है। अब देखिए पीच स्केल जो मैंने बात कर रही थी कि बेसिकली क्या है कि एक्सटेंड किया था कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अगर मान लीजिए 0 से 14 ये पूरा बेस नंबर्स है, तो उसमें देखिए अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, अगर 7 है तो न्यूट्रल, और 7 14 है तो अल्कलाइन है। अब देखिए इसका जो पीच वैल्यू बेसिकली क्या है, बेसिक्स होते हैं, किस तरह से होते हैं देखो, अगर 7 से ऊपर है मतलब 7 से नीचे तो क्या होगा एसिडिक, अगर 7 से ऊपर है तो न्यूट्रल, और 7 से आपको बेसिक देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया, देखो ये चीज़ है एसिडिक और ऊपर का आपका बेसिक, ये होगा ऐसे, सॉरी 7 से कम, हाँ ठीक है। अब देखो ये आपको याद रखना है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मैंने बता दिया। अब सर यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा, देखो क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपका ब्लड का, ठीक है, आपका टीयर का, ठीक है, फिर आपका रेन का। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका पीच वैल्यू क्या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सर पीच वैल्यू हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या क्या असर दिखाता है, सबसे पहले जो असर है क्या, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। अब देखिए मान लीजिए कि आपके बॉडी में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हनी भी है, एंट है, तो क्या करता है एसिड इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में, पेन होता है, फूलता है ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल सकता है, पहले चाहिए। दूसरा देखो पीएच इन सॉइल, हर प्लांट क्या है आपका पीएच रेंज होता है। अगर मान लीजिए पीएच रेंज बहुत ज़्यादा खराब हो, एसिडिक नेचर हो, क्या हो प्लांट जो ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या आता है, पर्पस सूटेबल फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलर क्रॉप होगा जो पीएच के लिए मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा पीच, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे अंदर क्या होता है कि HCl होता है, जो कि क्या करता है पूरे जो प्रोसेस है डाइजेशन को क्या करता है, जो भी होता है उसको क्या करता है तोड़ने का काम करता है। अगर मान लीजिए हमारा पीएच खराब हो गया, पीएच हमारा खराब हो गया, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं एंटासिड, जो कि हमारे पेट को कर सकता है, रिलीज करा सकता है। चौथा जो हमारा पीएच चेंज, हमारा दूध डिगे, हमारा जो पीएच होता है क्या होता है बच्चे लोग 5.5 से कम होता है। हमारा जो खाना खाते हैं तो क्या होता है, सम पार्टिकल जो कि हमारे मुंह में लगा हुआ रह जाता है, वो पार्टिकल्स क्या होता है कि हमारे
रिलीज होते हैं, कहीं ना कहीं टूथ डिकेस मतलब दांत छड़ाने का काम करते हैं। तो हम लोग उसका एक्सेस जो होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग साफ करते हैं सुबह सुबह, ताकि क्या करें हम लोग एक्सेस एसिड को हटा दें। तो इस तरह से काम होता है। आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्ट। हम देखिए सॉल्ट हम लोग सबसे वाकिफ है। बेसिकली क्या है सॉल्ट, आप लोग सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए बेसिकली कैसे बनता है, ये क्या होता है देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जब आप रिएक्ट कराओ तो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, तो इस तरह से बनता है कि आपका सॉल्ट देखने को मिलता है। अब देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पहला जो है रॉक सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए रॉक सॉल्ट बेसिकली क्या है, नेचुरल होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आप जाइएगा आपको मिल जाएगा, वहाँ से बेडरॉक आप तोड़िएगा आपको मिल जाएगा, पहला चीज़। दूसरा क्या, कॉमन सॉल्ट NaCl, है ना, जो सॉल्ट केमिकल कॉम्बिनेशन आप जान रहे हो। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कैसे निकाला जाता है, ये होता है कोर अल्कली प्रोसेस, जो कि क्या होता है कि ये एक सोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं ब्राइन, क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राइन बोला जाता है। उसका कहता है डिकम्पोज कहता है, NaCl और H2O तोड़ा जाता है और फिर उसको NaOH बनाएगा, NaOH से फिर क्या बनाएगा बच्चों, HCl से फिर रिएक्ट कराएगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है बच्चों लोगों का, NaCl बनता है। तो इस तरह से क्या बनता है, ये हमारा देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा क्या बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेसिकली ये सिलिक टाइम है, इसको हम लोग क्लोरीन से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, हम लोग का मिलता है ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये भी क्या बच्चों कोर अल्कली प्रोसेस में आता है, कि इसमें Cl भी ऐड यूज़ हो रहा है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ब्लीच करते हैं टेक्सटाइल में, फिर हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पर जम्स को मारने के लिए ऑक्सीडाइजिंग काम करता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चौथा देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या चलो बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, NaHCO3। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले क्या लेना है आपको, NaCl लेना है, फिर आप H2O लोगे और क्या लोगे, CO2 और अमोनिया लोगे, ठीक है। अब देखिए इससे क्या बनेगा चलो आपका NH अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से क्या बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। वैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ, बेकिंग पाउडर जो बनाया जाता है उसमें काम यूज़ करता है, ठीक है। फिर क्या होता है चलो, जैसे कि एंटासिड बनाने में मदद करता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो आग बुझाने में काम करते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, तो ये देखने को आपको मिल रहा है। अब देखिए बेसिकली क्या है कि जब NaOC को जो फॉर्म है सोडियम कार्बोनेट का, जब कंबाइन करता है एक्सेस वाटर थ्रोइंग ऑप्टेन, जैसे कि मान लीजिए बेकिंग सोडा, इसको हीट देंगे क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। और सोडियम कार्बोनेट क्या करेंगे, जब हम लोग पानी से क्या करते हैं क्रॉस करवाते हैं तो मिलेगा हम लोग को वॉशिंग सोडा देखने को मिलता है। अब देखिए बेसिकली क्या है, ग्लास पेपर सोप में बनाने में मदद करता है। बोरेक्स आप जान रहे हो, जो कि वो आपको क्या देखने को मिलता है, बेसिकली जो आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो जो आपका पाउडर आता है बोरेक्स उसमें यूज़ होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है वॉशिंग क्लोथ्स में काम देता है। रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल जो वाटर है आप उसमें देखिए, जो आपका जो रिवर वाटर है आप उसमें देखिए, उसमें डालिएगा जैसे तो थोड़ा सा पानी सॉफ्ट हो जाता है, तो परमानेंट हार्डनेस को भी हटाता है। चलो ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। बेसिकली क्या बनता है, ये जिप्सम से बनता है, जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। फिर क्या बनता है हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको आप याद रखिएगा, एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको, तो यहाँ पर आपको माइंड रखना है। अब देखिए बेसिकली क्या है कि देखिए पॉप जो है, पॉप बेसिकली क्या है, जिप्स पॉप्स को जब हम हाइड्रेट करेंगे तो जिप्सम बनेगा, तो ये रेगुलर प्रोसेस होता है, काम करते रहता है। अब देखिए जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली काम यूज़ करता है, जैसे कि मान लीजिए पैर टूट गया तो फ्रैक्चर होने, खिलौना बनाने में, और सरफेस को आप जब वॉल में यूज़ करते हो तो इसका काम होता है बच्चों, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों लोग आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बच्चों लोग।